पुलिस हमारा ससुराल है और ससुराल अगर बंदा ना जाए तो वो जो ससुराली होते हैं ख़ुद लेने आ जाते हैं। कुछ ज़ाती अनासर मफाद वाले जो टोला था, इन्होंने मुझ पर मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए दो मुझ पर FIR झूठी दे दी। इनको मैं चुपता हूँ। अनारकली के बाहर मैं निकलता हूँ, हाल रोड अनारकली के मिड में 4-5 थानों की पुलिस है, 4-5 डाले हैं पुलिस के, 4-5 SHOs हैं, राना का आगे आता है। 5 डाले सिर्फ आपको उठाने? पंजाब ऑफिशियल पुलिस को मेरे ये गनमैन चुपते हैं, तो मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे 2-3-4 पुलिस वाले गनमैन दे। बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब है, बादशाह बंदे हैं, मोहब्बत करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से इस तरह के मामलात को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मलाल किया आपने बिलाल साहब से? लाइसेंस नंबर और गन नंबर मैच नहीं करता। मैंने कहा जी गौर से देखें, कहते जी मैच करता है या नहीं करता, इसको साइड पे करें, ऊपर से मैं आपके ऊपर FIR होगी। तो आपने वाकई फायरिंग की थी उससे? आपने लहराया? कितने लोग मौजूद थे? नाज़रीन सामाईन, वही शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनके चर्चे टीवी पे चलते रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहे हैं। नाज़रीन, गिरफ्तारी, पर्चे और उसके बाद पाकिस्तानी खलनायक का खिताब, आपको सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी खलनायक का खिताब मिलने लग पड़ा है। और ये जो पर्चे हैं ये किस नौयत के थे, क्यों किए गए? मेरे भाई, ना तो मैं खलनायक हूँ, मैं एक सादा सा अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की आवाज़ को बुलंद करने वाला वकील हूँ। ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और मुझे प्राउड है कि मैं एक वकील हूँ। और दूसरी बात, अगर हक और सच की आवाज़ उठाने पर ये साजिशी कुछ ज़ाती अनासर मफाद वाले जो टोला था, इन्होंने मुझ पर मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए दो मुझ पर FIR झूठी दे दी, ठीक है, जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे सरखरू किया और मैंने वो दोनों पर्चे इतवार वाले दिन खारिज करवा दिए। अच्छा, ये FIR की जो सारी रुदाद आई कब आपके सामने आई और गिरफ्तारी में कितने लोग जो हैं वो आपको पकड़ने के लिए आए, कहाँ से पकड़े गए? एक हवाई फायरिंग की मद में जब इलेक्शन डे था, मुझ पर एक FIR लॉन्च हुई, लेकिन उसमें आई वॉज नॉट नॉमिनेटेड इन दैट FIR। लेकिन पुलिस की 3-4 रेड्स हुई। जब हमने रेड्स देखी तो हमने सोचा क्यों ना हम प्री रेस्ट करवा लें। CCP बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने हमें बड़ी फेवर दी। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब आप ऐसा करें, इसमें आप प्री रेस्ट करवा लें। मैंने उसमें प्री रेस्ट करवाई है, तक मैं नामजद नहीं था। उस FIR में 8 लोग नामजद थे, 45 लोग नामालूम थे। हमने प्री रेस्ट करवा ली। जब 2-3 डेट्स आई तो जितने भी वकला भाई थी जिनके ऊपर वो FIR थी, वो उस पर्चे में से डिस्चार्ज हो गए, यानी कि आईओ ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। मैं सिंगल वन बच गया। तो जिस दिन मैं उस अपनी तारीख पे हाज़िर होता हूँ अदालत में हाज़िरी लगवाने, तो आईओ मुझे कहता है, आईओ मजंग थाना मुझे कहता है कि मियाँ साहब आप ना इसमें बेल विड्रॉ कर लें। हमने कौन सा आपको अरेस्ट करना है? मैं मुस्कुराया और मैंने जज साहब को कहा ठीक है जी हम बेल विड्रॉ कर लेते हैं। बेल विड्रॉ होने के बाद मैं अनारकली जाता हूँ, कुछ दिन बाद की, कल परसों की बात है, अनारकली जाता हूँ। अनारकली के बाहर मैं निकलता हूँ, हाल रोड अनारकली के मिड में 4-5 थानों की पुलिस है, 4-5 डाले हैं पुलिस के, 4-5 SHOs हैं, राना का आगे आता है। 5 डाले सिर्फ आपको उठाने? मुझे उठाने ही है, साथ लेके जाने। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ, और मैंने उन्हें कहा भाई आई एम एडवोकेट, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट टेररिस्ट। राना कादर SHO कहता है कि जी मियाँ साहब आपने हमारे साथ चलना है। मैं जी ज़रूर, मैं आपके साथ जाऊँगा, जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, कोई मसला नहीं। हम कौन सा डरते हैं, ना किसी के झुकते हैं, ना हम बेकाम माल हैं। मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने कुछ बीच में रंजो गम का इजहार किया, तैशपन में आ गए। मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा दे आर यूनिफॉर्म पर्सन, वी आर आल्सो यूनिफॉर्म पर्सन, और हमारा काम बनता है हम अदारों का एहतराम करें। मैंने कहा मियाँ साहब, इस सारी गुफ्तगू में, सारे मुकालमे में क्या आपने ये पूछा कि मेरा कसूर क्या है, किस मद में आप मुझे उठा रहे हैं? क्या मुकालमा था वो आपका जो आपने उनसे किया? अल्लाह गवाह है कि कोई आम सिटीज़न हो वो पूछता है कि मेरा मामला क्या है। मुझे उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ऊपर से हुक्म है, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इन्होंने शौक़ पूरा करना कर लें मेरा भाई। मैंने कौन सा हमसे डरना था। हम चले गए थाने जाके मुझे कहते जी आपके पास गन है। मैंने कहा जी है। कौन सी? मैं कहा 223 बोर। इसका लाइसेंस दिखाया। मैंने कहा ये लाइसेंस है। कहता जी ये सब मैच नहीं करती। मैंने कहा भाई गौर से देखें। मैच नहीं करती? लाइसेंस नंबर और गन नंबर मैच नहीं करता। मैंने कहा जी गौर से देखें। कहते जी मैच करता है या नहीं करता, इसको साइड पे करें, ऊपर से मैं आपके ऊपर FIR होगी। मैंने कहा जी दे दें, कौन सी FIR देनी है? तो ये क्या मामला है? एक मैच भी कर रहा है और आपकी उस गन के साथ सारे मामलात मिल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी FIR दूंगा। भाईजान ये FIR झूठी थी, बेबुनियाद थी, सिर्फ साजिश थी कुछ लोगों की मुझे झुकाने की। अच्छा, गन ले ली उन्होंने? गन तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे लेनी थी। गन उन्होंने ज़ब्त कर ली। मुझे SHO ने अपने रूम में बिठा लिया कि जी आ जाएं,
3 साढ़े 3 घंटे हम वहीं पर रहे. तो आपने वाकई फायरिंग की थी उससे, आपने लहराया, कितने लोग मौजूद थे इर्द गिर्द? मैंने उस गन से कोई फायरिंग नहीं की थी, वो 223 बोर थी. मैं सिंपल देखें, असला रखना नबी की सुन्नत है, ठीक है. हम दुश्मनदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और दूसरा ये कि वकील के मर्डर केसेस चल रहे होते हैं, उसने अपनी जान को डिफेंड करना होता है, अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने हक़ के दफ़ा के लिए उसने असला रखा होता है. और अगर एक शख्स मेरी जान हिफाजत के लिए एक गनमैन मेरे साथ था, लाइसेंसी गन थी, अगर वो साथ बाज़ार में जाता है, बाज़ार से बाहर आता है, तो मेरे भाई हमारी प्रोटेक्शन है. खुदा न खास्ता हमें कोई मार जाए, हम पे कोई हमला करे, तो ये पुलिस ऑफिशियल ज़िम्मेदार होगी. क्या